हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि इंटरफेस क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है। सो इंटरफेस इज लाइक अ क्लास विथ नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट methods and final fields. All methods and fields of an interface must be public. ओके, सो ये है इंटरफेस का डेफिनेशन। इंटरफेस के थ्रू हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि जावा प्रोग्रामिंग में नहीं है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो आप इंटरफेस का इस्तेमाल करके उसको अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें दो सुपर क्लास होते हैं और एक सब क्लास होता है। जैसे कि फादर एक सुपर क्लास है, मदर एक सुपर क्लास है, इससे एक क्लास ड्राइव किया, इन दोनों क्लास से एक क्लास ड्राइव किया गया है सन। ये आप सिंपली क्लास के थ्रू नहीं कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। इसके लिए इंटरफेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसमें से एक को आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा या फिर आप दोनों को इंटरफेस बना सकते हैं, फिर आप इसको इससे मतलब एक क्लास ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस है मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने का इन जावा प्रोग्रामिंग। इंटरफेस को पढ़ने से पहले कुछ जो पीछे के जो टॉपिक्स हैं वह कवर होने चाहिए, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ जो लिखा गया फील्ड्स का मतलब होता है वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के बारे में, जैसे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, लोकल वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल से रिलेटेड जो भी वीडियो ट्यूटोरियल दिए गए हैं और एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी मेथड जो भी ट्यूटोरियल हैं और स्टैटिक से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल हैं उन सभी को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इंटरफेस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट www.geekysource.com से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ लिखा हुआ, इंटरफेस डोंट हैव इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि इंटरफेस में आप इंस्टेंस वेरिएबल नहीं लिख सकते। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये आप इंस्टेंस वेरिएबल ट्यूटोरियल देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बस इतना जानिए अभी फिलहाल के लिए यहाँ कि इंटरफेस में इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता है। ऑल मेथड्स ऑफ एन इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट। एक इंटरफेस में जितने भी मेथड्स होते हैं सभी मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ एन इंटरफेस आर ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, इसमें जो भी आप एक इंटरफेस में जो भी आप फील्ड्स लिखते हैं, फील्ड्स मतलब जो भी वेरिएबल लिखते हैं या फिर जो भी आप मेथड लिखते हैं, सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। यानी कि उनका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होता है। एक डिफ़ॉल्ट होता है और एक पब्लिक होता है, बट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लिखा है, इसका मतलब ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसमें अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ आप अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो पब्लिक होगा। ठीक है, तो किस बारे में आपको और डिटेल में बता दूंगा जब हम लोग इसका जो सिंटैक्स देखेंगे तब। ठीक है, इसमें भी इतना टेंशन लेने का सकता नहीं, बस इस टॉपिक को देख लीजिए बलन बलन। इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज गिवन देन इंटरफेस इज अवेलेबल ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द पैकेज इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। अभी पैकेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो पैकेज का मतलब हमें पता नहीं, बट फिर भी इस लाइन को याद रखिएगा कि इफ़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज गिवन, अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं अपने इंटरफेस में, तो वह सिर्फ उसी पैकेज के लिए उसका जो अवेलेबल होता है उसी पैकेज के लिए अवेलेबल होता है और किसी और पैकेज के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इफ़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज गिवन देन इंटरफेस इज अवेलेबल ओनली टू द मेंबर ऑफ द पैकेज, सिर्फ उस पैकेज के मेंबर के लिए ही वह इंटरफेस अवेलेबल होगा। इफ स्पेसिफायर इज पब्लिक, अगर आपने स्पेसिफायर पब्लिक दिया हुआ है देन इट इज़ अवेलेबल टू ऑल, मतलब उस पैकेज के लिए भी और कोई और पैकेज है तो उसके लिए भी अगर आपने पब्लिक दिया हुआ है तो। ये जो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो हो गया आपका मेथड्स पब्लिक होता है, और ये एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं लिखेंगे तो क्या, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, सो ज़्यादा वरीड नहीं होना इसके बारे में। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वह लिखा हुआ है, वी कैन नॉट यूज द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर व्हेन डिक्लेयरिंग मेंबर ऑफ एन इंटरफेस।
जब आप मेंबर ऑफ इंटरफेस लिखते हैं तो वहाँ आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर सकते, या तो वह डिफ़ॉल्ट होगा या फिर पब्लिक होगा, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। प्राइवेट क्या करता है, प्रोटेक्टेड क्या करता है, पब्लिक क्या करता है, डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं है। ये सारी एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पैकेज के बाद, ठीक है। बट फिर भी जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्ट हैं इंटरफेस में, या फिर इंटरफेस में इस तरीके का रूल है, जिससे कि आप जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे तो तब आपका ये लाइन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, आप किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। मोर देन वन इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल क्लास, आप दो इंटरफेस को एक सिंगल क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो आपका मान लीजिए कि सुपर क्लास है, दोनों का दोनों आप सुपर इंटरफेस आपने बना दिया और उस दोनों से आपने एक क्लास डिराइव किया, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अ क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, जब आप किसी इंटरफेस को किसी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर अगर ऐसा कहें कि किसी इंटरफेस से जब आप एक क्लास डिराइव करते हैं, तो वहाँ हम लोगों को इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है। If a class is implementing an interface, it has to define all the methods given in that interface. अगर कोई इंटरफेस, अगर आप किसी इंटरफेस से कोई क्लास डिराइव कर रहे हैं, तो वह जो क्लास डिराइव हुआ है, उस क्लास की ये जिम्मेदारी है कि इंटरफेस के सारे मेथड्स को डिफाइन करें, ठीक है। ये मैंडेटरी। If a class does not implement all the methods declared in the interface, the class must be declared abstract. क्या होगा अगर जिससे कि आपने आपके पास एक इंटरफेस है, उससे आपने एक क्लास डिराइव किया, मैंने अभी कहा कि उस क्लास की जिम्मेदारी है कि सारे मेथड्स जो इंटरफेस में है उसको डिफाइन करना पड़ेगा उस क्लास को। अगर वो क्लास डिफाइन नहीं करता है अपने इंटरफेस के मेथड को, तो वह क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, यानी कि उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। The method signature for the method in the class must match the method signature as it appear in the interface, यानी कि इंटरफेस में जो मेथड आपने लिखा हुआ उसका सिग्नेचर और उससे जो क्लास आपने डिराइव किया है, और वहाँ जो मेथड आप डिफाइन करेंगे, यानी इंटरफेस का मेथड डिफाइन करना है आपको क्लास में, तो उसका सिग्नेचर, दोनों का सिग्नेचर जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। सिग्नेचर सेम होने का मतलब रिटर्न टाइप मेथड का सेम होना चाहिए, उसका मेथड नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर के लिस्ट सेम होने चाहिए, पैरामीटर में जो आप नंबर ऑफ पैरामीटर देते हैं वो सेम होना चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर सेम होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर सेम होना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं कि ये सेम सिग्नेचर का मेथड है। ओके, सो ये चीज़ भी आपके प्रोग्राम में होना चाहिए इंटरफेस और क्लास में, ठीक है। एनी क्लास कैन यूज एन इंटरफेसेस कांस्टेंट फ्रॉम द नेम ऑफ द इंटरफेस लाइक टेस्ट डॉट रोल। आपने एक इंटरफेस बनाया है, इंटरफेस टेस्ट आपका नाम, इंटरफेस का नाम है टेस्ट, जैसे कि क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग क्लास और क्लास नेम, उसी तरह इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस का नाम लिखते हैं। तो इंटरफेस के नेम से आप उसकी किसी भी फील्ड को जो कि कांस्टेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से, क्लास इंटरफेस नेम डॉट उस फील्ड का नाम, फील्ड मतलब वेरिएबल का नाम, ठीक है। Classes that implement an interface can treat the constants as they were inherited। जिस तरीके से इनहेरिटेंस में हम लोग किसी, मतलब हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है, एक क्लास है जिससे हम लोगों ने क्लास डिराइव किया, तो वो जो सुपर क्लास होता है उसका जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग डिराइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो वह कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है कि इंटरफेस से आपने एक क्लास डिराइव किया है, तो उस इंटरफेस में जो वेरिएबल्स हैं उसको आप उस डिराइव क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एन इंटरफेस, एक इंटरफेस से आप एक क्लास तो डिराइव कर ही सकते हैं, लेकिन एक इंटरफेस से आप एक इंटरफेस भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। वन इंटरफेस कैन इनहेरिट अनदर इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, और इसके लिए यानी कि एक इंटरफेस से अगर आप एक इंटरफेस डिराइव कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक इंटरफेस से आप एक क्लास डिराइव करते हैं तो उसके लिए आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आप एक इंटरफेस से एक इंटरफेस डिराइव करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। एन इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड्स क्लासेस, एक इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड्स नहीं करता, ठीक है। यानी कि इंटरफेस से आप एक क्लास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते क्लास को, ठीक है, वही यहाँ लिखा गया।
ओके सो गाइज यही है आपका इंटरफेस। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। अगर किसी टॉपिक में यानी कि किसी भी पॉइंट में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इससे आपका कम से कम कॉन्सेप्ट थ्योरी जो हमारा कि इंटरफेस क्या होता है और इसका क्या करना है हमें, वो कम से कम हमारा यहाँ तक क्लियर हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जब को प्रैक्टिकली देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो भी मे बी क्लियर नहीं हो पाएगा कुछ लोगों का, लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम लोग इसको रिपीट करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।